हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान ने उस राइट कोर्टयार्ड के असेसमेंट के फर्स्ट राउंड को जीत लिया होता है। उस जीत के कारण उसे जितने भी सारे वहाँ पिल्स और एक्लिसर मिलते हैं वो उस व्हाइट रेडिश को दे देता है। इसके बदले में वो उसे 3 ड्रॉप्स ऑफ वही स्पिरिचुअल लिक्विड मांगता है जिसका यूज करके किनान ने उस कॉम्पिटिशन को जीता था। अब आगे जो व्हाइट मोली होती है वो इस डील को मान लेती है और उस एक्लिसर और पिल्स के बदले में उसे 3 ड्रॉप स्पिरिचुअल लिक्विड दे देती है। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल्स जो कि उस 100 में टॉप 50 रैंक के आए होते हैं वे सभी उस दूसरे राउंड के सिलेक्शन के लिए इकट्ठा होते हैं। अब आगे किनान भी वहां पे पहुंचता है और एल्डर असेसमेंट के सेकंड लेवल का कंपटीशन शुरू करते हैं जिसमें एक अरीना में 4 रिंग्स बनाए गए हैं और हर एक रिंग में फाइट करने के लिए रैंडमली ओपोनेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और जो डिसाइपल इन चारों रिंग्स में हुए गेम को एक साथ जीत लेगा उसे ही फाइनल राउंड में भेजा जाएगा। अब इस असेसमेंट को ऑफिशियली बिगिन किया जाता है जहां पे एल्डर्स ही होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि किस डिसाइपल को किसके साथ फाइट करवानी है। अब इस गेम का फर्स्ट राउंड शुरू होता है और यहाँ उस अरीना के चारों रिंग्स में अलग अलग डिसाइपल्स को बुलाया जाता है। अब किनान का डिसाइपल नंबर यहाँ 5 होता है जिसके मुकाबले में यहाँ नंबर 12 को बुलाया जाता है और ये नंबर 12 और कोई नहीं बल्कि किनान का ही दोस्त ज़ाओलिंग होता है। यहाँ ज़ाओलिंग किनान को देख करके परेशानी में आ जाता है कि भला ये अपने ही दोस्त के साथ कैसे फाइट करेगा। अब फाइटिंग के लिए वहाँ सभी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और इससे पहले कि ज़ाओलिंग यहाँ फाइट कर पाता वो पहले ही हार मान जाता है। ये कहते हुए अरीना से उतर जाता है कि मैं गिव अप करता हूँ। आगे वो किनान से ये कहते हुए अरीना से उतरता है कि तुम्हें डेफिनेटली फर्स्ट पोजीशन लाना ही होगा और यहाँ हम किनान को देखते हैं कि बिना लड़े ही वो फर्स्ट राउंड जीत जाता है। अब आगे किनान दूसरे नंबर के रिंग में एंट्री करता है जिसमें उसका मुकाबला करने के लिए नंबर 9 की डिसाइपल को बुलाया जाता है और ये डिसाइपल और कोई नहीं बल्कि यूना होती है जो कि किनान की ही अच्छी दोस्त है। यहाँ यूना जैसे ही किनान को अपने सामने देखती है वो तुरंत ही कह डालती है कि मैं यहाँ गिव अप करती हूँ। आगे वो ये कहते हुए अरीना से उधर जाती है कि मुझे यकीन आ गया है कि कोई ना कोई ये जानबूझ करके कर रहा है, लेकिन इसके बारे में तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हें डेफिनेटली फर्स्ट पोजीशन लाना ही होगा और इसमें मैं और ज़ाओलिंग तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ किनान भी समझ जाता है कि ये सब किया धरा उस एल्डर का है। वो जानबूझ करके किनान को ऐसे अपोनेंट्स दे रहा है जो कि उसके दोस्त हैं और उससे फाइट नहीं करना चाहेंगे ताकि वो फाइनली यहाँ उसी चेन के साथ फाइट करे और उनके प्लान के अकॉर्डिंग चेन को एक खास तरह का एक लेजर एल्डर ने ही दिया है ताकि वो इस पिल का यूज करे और किनान को ऑन द स्पॉट ही मार डाले। अब इसी तरह से रिंग का ये फर्स्ट राउंड पार हो जाता है, लेकिन जब दूसरा राउंड शुरू होता है तो इसमें भी यहाँ किनान के साथ वही ओपोनेंट चूज किए जाते हैं। पहले ज़ाओलिंग को चूज किया जाता है, वो फिर से गिव अप कर देता है। फिर यहाँ यूना को चूज किया जाता है, वो भी यहाँ गिव अप कर देती है और इस तरह से यहाँ किनान सेकंड राउंड भी जीत चुका था बिना यहाँ पे फाइट किए हुए। अब आगे हमें ज़ाओलिंग को दिखाया जाता है जो कि सेकंड राउंड में यहाँ पे टिक नहीं पाता। उसका ओपोनेंट यहाँ हाओलॉन्ग होता है जो कि उसे मिनटों में ही हरा देता है, जिसकी वजह से ज़ाओलिंग को इस कंपटीशन से बाहर निकलना पड़ता है। इधर यूना भी सेकंड राउंड के गेम में हार चुकी होती है उस चेन के खिलाफ, उसे भी इस कंपटीशन से बाहर निकलना पड़ता है। अब यहाँ पे किनान के दोस्तों को भी निकलवा दिया गया था ताकि किनान को सपोर्ट करने वाला यहाँ कोई ना बचे, जिससे वहाँ की जो ऑडियंस होती है वो समझ जाती है कि ये एक तरह का यहाँ खेल खेला जा रहा है और कोई रैंडमली यहाँ पे डिसाइपल का सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, तो समझ करके कोई यहाँ चूज कर रहा है ताकि किनान यहाँ अकेला पड़ जाए। अब सभी लोग इसका विरोध करने लगते हैं जिस पे एल्डर सभी से यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम्हें बेफजूल के यहाँ रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए और अगर अफवाह फैलाने की कोई कोशिश भी करता है तो मैं उन्हें हॉल ऑफ पनिशमेंट में भेज दूंगा। ये सुनते ही सभी लोग वहाँ पे अपनी चुप्पी साध लेते हैं। अब अगली फाइटिंग थर्ड राउंड की शुरू की जाती है जहाँ किनान का मुकाबला नंबर 3 के डिसाइपल से कराया जाता है। इस डिसाइपल का नाम मोजिशान होता है जो कि हर फाइटिंग को जीतने के लिए अपने ट्रिक्स का यूज करता है। अब आगे वही मोजिशान यहाँ किनान के सामने अपेयर होता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कई सारी स्टोरीज सुन रखी हैं, लेकिन आज उन स्टोरीज को जो मैंने सुन रखा था वो अपनी आंखों से देखना काफी ज्यादा सरप्राइज था और बाकी के ओपोनेंट्स उसकी ताकत को देख करके जो आज फाइट उससे नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए मोजिशान की भी यहाँ बुद्धि आ जाती है और वो ये कहते हुए इस गेम से क्विट करता है कि मैं हार मानता हूँ। अब आगे थर्ड राउंड की शुरुआत होती है जहाँ पे किनान का ओपोनेंट ज़ूयू को बनाया जाता है। ज़ूयू जैसे ही अरीना में आता है इसके बारे में सभी बातें करने लगते हैं। ज़ूयू को एक ऐसा वेपन होता है जो कि किसी के पास भी मिलना नामुमकिन है। ये अपने खतरनाक वेपन अटैक के लिए जाना जाता है। इस पे सभी यही कह रहे होते हैं कि किनान तो अब तक लकी निकला, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका सामना ज़ूयू से हो गया।
इन दोनों की फाइट तो देखने लायक होगी क्योंकि किनान इस फाइट में तो नहीं बच पाएगा। लेकिन ज़ुये वहाँ से ये कहते हुए निकल पड़ता है अपने वेपन को लेते हुए कि मैंने सुन रखा है कि तुमने उस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट में रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और इस ज़्वालिंग सेक्ट के पहले डिसाइपल तुम ही हो जिसने उस रिकॉर्ड को तोड़ा था और इसीलिए मैं भी यहाँ पे गिव अप करता हूँ। आगे वो इतना कहते हुए कि वो किसी और दिन उससे फाइट करेगा अरीना से उतर जाता है और फिर से यहाँ किनान थर्ड राउंड में भी बिना किसी से फाइट किए ही जीत जाता है। आगे किनान इस बात से फेड अप हो चुका था और सोचने लगता है कि आज मुझे फाइट करने दिया जाएगा कि नहीं, या तो सभी लोग गिव अप करके चले जाएंगे। कि तभी यहाँ पे किनान का सामना करने के लिए हॉलोंग आता है। हॉलोंग तो यहाँ वैसे भी किनान का दोस्त ही है, लेकिन यहाँ पे किनान उससे कहने लगता है कि मैं सीनियर ब्रदर से डुअल फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मुझे नहीं लगता कि सीनियर ब्रदर आप मुझसे इस फाइट में जीत पाओगे। ऐसा कहते हुए किनान अपने शॉट उस पे तान देता है, जिस पे हॉलोंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लूजर हूँ जो तुमसे यूं ही हार जाऊंगा। अब आगे ये दोनों अपनी वेपन स्पिरिट्स को अवेकन करते हैं। इसे देख करके सभी लोग रोमांचित हो जाते हैं कि आज किनान इसका मुकाबला करने वाला है, तो ये फाइट देखना काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। कि वहीं हॉलोंग कुछ सोच विचार करता है और फिर कहता है कि उसे 1 मंथ के अंदर ही वापस से रिट्रीट करना है, तो बेहतर यही होगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे और किनान को हराने के लिए अपनी एनर्जी ना वेस्ट करे। ऐसा सोचते हुए वो किनान से कहता है कि मैं भी गिव अप करता हूँ और फाइटिंग एरिना से नीचे उतर जाता है, जिसपे किनान को यही लगता है कि इस बंदे की जो मार्शल स्पिरिट है उसने जरूर मेरे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर लिया होगा। इसी कारण लगता है कि सीनियर ब्रदर ने यहाँ गिव अप कर दिया है। अब आगे यहाँ किनान बिना लड़े हुए ही फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, जहाँ पे इसका मुकाबला उसी चिन के साथ होने वाला है। यहाँ चिन फाइटिंग एरिना में आते ही यहाँ किनान का मजाक उड़ाने लगता है, जिसपे किनान भी उसे एक अच्छा जवाब देता है, जिससे उस चिन की बोलती बंद हो जाती है। कि तभी वहाँ पे वही मोफिंग आता है। ये मोफिंग वही है जो कि लिंगजे का सपोर्टर था और ज़्वालिंग सेक्ट का जो लीडर है उसके सन यानी कि ओयांग का चमचा भी है। यहाँ पे वो आते ही चिन की खूब तारीफें करने लगता है, क्योंकि वो एक इनर सेक्ट का मास्टर है। अब आगे जो एल्डर होते हैं वो मोफिंग से पूछने लगते हैं कि आप इन दोनों डिसाइपल्स में से किसका साथ देने के लिए आए हैं, जिसपे ऑब्वियसली मोफिंग का तो दुश्मन किनान ही है, वो उसका साथ भला देने क्यों आएगा। वो हंसते हुए कहता है कि नानगुआन फैमिली यहाँ की काफी रिच हेरिटेज फैमिलीज में से एक है और मैं नानगुआन फैमिली के ही सपूत यानी कि चेन को पिक करता हूँ। ये सुनते ही ज़्वालिंग सेक्ट का यहाँ पे नंबर 1 डिसाइपल यांग भी आ जाता है। यांग जो होता है वो किनान को सपोर्ट करने वाला होता है, इसलिए आते ही वो यहाँ पे मोफिंग को जवाब देता है कि हीरोज जो होते हैं ना उनकी कोई रिच फैमिली वाली ओरिजिन नहीं होती है और यहाँ किनान का जो मार्शल आर्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो नानगुआन चेन तो उसके सामने पानी कम चाय है, तो उससे तुम किनान का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो क्यों ना हम अब की बार भी एक और शर्त लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों ही फिर से अपने अपने खिलाड़ियों पे दाव लगा चुके होते हैं। इधर चेन जो होता है वो किनान को अपनी खोखली धमकियों से डराने लगता है, ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक ट्रू जीनियस की असली पावर क्या होती है। अब ऐसा कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट तो करता है और इससे पहले किनान उसका जवाब दे पाता। ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे दो नई सीरीज हाल ही में अपलोड की गई हैं जिनकी कहानी वाकई में बहुत अच्छी है। सो अगर आपको मेरी आवाज़ में एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिस सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जाइए और एकदम नई नई सीरीज़ का एंटरटेनमेंट लीजिए। और बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।